हेलो गाइस, मैं डॉक्टर दीपक आंजना और 20 जनवरी बस आने ही वाली है। परसों हमारा एग्ज़ाम है एफएमजी और डूज़ एंड डोंट्स फॉर एग्ज़ाम डे आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम वाले दिन को क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है चीज़ें सारी, अब ये टाइम ऐसा होता है ना कि परसों एग्ज़ाम में तो हमको आज लगता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मतलब। और आई थिंक आप अकेले ऐसे नहीं हो जिनको ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं है। हर इंसान जिसके 200 प्लस भी आते हैं उसको भी यही लगता है कि उसे कुछ याद नहीं है। सो डोंट वरी, आपने जो भी मेहनत करी है ना उस पर ट्रस्ट करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो कि आपने जो भी मेहनत करी है वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएंगी। सो डोंट वरी। अभी तो आपको लगेगा कि आप सब कुछ भूल चुके हो, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो अभी। आज जो भी आपका शेड्यूल हो वो चीज़ें ख़त्म करो। कल अच्छे से इमेजेस सारी रिवाइज़ करो और कल 6 बजे के बाद, 6 से 7 बजे के बाद इवनिंग में फिर नहीं पढ़ना है। क्योंकि अब ऐसा लगेगा ना इस टाइम पे कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये वीडियो देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। देखो, ऐसा होता नहीं, अब लगेगा कि सब कुछ ही कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। जो पढ़ना था ना, एक्चुअल हमारा जो गेम था वो हम कर चुके हैं। तो अब जो टाइम बच रहा है, अब इस 1-2 दिन में हम कोई चमत्कार नहीं कर सकते हैं। जो जितनी मेहनत हमको करनी थी, जो हमको पास करवाएगी, वो हम कर चुके हैं। तो अब 1-2 दिन पढ़ने से ऐसा नहीं कि कोई बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो वो नहीं करना है अपने को। ओवर एंग्जाइटी, उससे क्या होगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी कि जब आप कल शाम को 5-6 बजे के बाद भी कंटिन्यू 8, 9, 10, 11 बजे तक पढ़ते रहोगे तो उससे एंग्जाइटी बढ़ेगी आपकी कि यार मैं तो ये भी भूल गया। अब तक ऐसा लग रहा है कुछ भी ओपन कर रहे होगे तो आपको लग रहा होगा यार ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है, सब कुछ भूल गए। तो वो हमको नहीं करना है, एंग्जाइटी बढ़ाना नहीं अपनी, क्योंकि नॉर्मल है ये कि भाई इस टाइम पे आके एंग्जाइटी बढ़ना है एग्ज़ाम से, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपने इतनी मेहनत करी है। आई थिंक कितना प्राउड फील आप लोग कर रहे होगे अपने आप में कि यार मैं इतनी मेहनत कर सकता था क्या, क्योंकि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतनी मेहनत भी हम खुद कर सकते हैं। तो उस चीज़ का प्लीज़ थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो और कल इमेजेस को अच्छे से रिवाइज़ करो। रात में कोशिश करो सोने की कि 10-11 बजे आप बेड पे चले जाओ। उसके बाद भले नींद ना भी आए ना कोई बात नहीं, बट बेड पे लेटे रहो, कुछ गाने वाने चलाओ, मोबाइल यूज़ मत करो, सोशल मीडिया मत यूज़ करो, गाने वाने चलाओ, कुछ आधा पौन घंटा हल्का कॉमेडी देख के ताकि अपना माइंड रिलैक्स हो जाए। उसके बाद सोने चले जाओ, गाने वाने चला के हल्का हल्का, ताकि आप सो जाओ। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को नींद नहीं आती है 2-3 बजे तक, पर पढ़ना नहीं है, बातें नहीं करना है। सो आराम से गाने चला के रिलैक्स होके, ताकि भले आप आंखें बंद करके लेटे भी हो तो भले नींद ना भी आए तो रिलैक्स तो आप हो ही रहे हो ना। वो हमको करना है मेन चीज़। 2-3 घंटे भी अगर आ जाएगी तो कोई बात नहीं नींद। तो ज़्यादातर के साथ यही होता है कि 3-4 घंटे ही मुश्किल से नींद आती है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा भी दिसंबर वाला एग्ज़ाम था, तो उस समय बहुत ठंड होती है और जहाँ मेरा सेंटर था अहमदाबाद में, तो मुझे उल्टा गर्मी लग रही थी रात में, क्योंकि मैं इतना एंग्जाइटी ओबियसली होते हैं ना अपन, तो दिसंबर में ठंड लगना गर्मी लगना मतलब आप समझ सकते हो कितना और परेशानी होती है उस टाइम से। तो वो चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, नींद नहीं आ रही थी उस चक्कर में। तो 3-4 घंटे ही नींद आई होगी मेरे हिसाब से, बट भले नींद ना आए पर अपन कुछ पढ़ना नहीं है अपने को। अपन आराम से गाने चलने दो, रिलैक्स करो, ताकि नींद आ रही तो कोई बात नहीं, 3-4 घंटे, 2-3 घंटे भी आ जाएगी तो ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर किसी को बिल्कुल ना आए तो उस चीज़ का लेके लोड नहीं लेना है, कोई बात नहीं। जितना आपने अपनी ओर से जो कोशिश करना थी वो कर ली, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान रखो। अपने आप को जो गिल्ट में रख रखा है ना, कि वो उसको निकाल दो। एग्ज़ाम पूरी प्रिपरेशन वाला गिल्ट कि यार काश मैं उस टाइम ये कर लेता, अभी मैं बेटर कंडीशन में होती। ठीक है यार, उस गिल्ट से निकलो। अब जो होना था हो चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं उस पर हमको ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया। एग्ज़ाम वाले दिन आप पहुँच रहे हो, अभी ठंड का माहौल है, हेवी जैकेट आप पहन के जा भी रहे हो तो साथ में कुछ थोड़े स्वेट शर्ट ऐसे लेके जाओ जो आप अंदर जाके पहन सको, क्योंकि ऐसा होगा बहुत सारे सेंटर पे भारी जैकेट अलाउड नहीं करते अंदर ले जाना। तो उस टाइम आप हल्के जैकेट अंदर पहन के जा सकते हो, साथ में एक्स्ट्रा लेके जाओ वो वाले, क्योंकि ठंड है और ठंड में अगर आप टी शर्ट में अगर आपको अंदर भेज दिया उन्होंने तो आप अच्छे से पेपर सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओबियसली ठंड में आप बैठोगे, ठंड का बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम पे। उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। रात को कुछ फल फ्रूट लेके रख लो, ताकि जब आप सुबह जा रहे हो तो हल्का कुछ सैंडविच खा लो या फल फ्रूट खा लो, थोड़ा खा पी के थोड़ा खा के जाओ, थोड़ा सा थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए। बहुत भी ऐसा नहीं कि बहुत आलू के पराठे 3-4 खा के जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं, पर हाँ एक आलू पराठा खा लिया, कुछ और चीज़ें खा ली, थोड़ा कुछ खा के जाओ यार, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। पासपोर्ट आधार कार्ड दोनों साथ में लेके जाओ, क्यों जहाँ भी आप सेंटर पे जा रहे हो, क्योंकि बहुत बार चीज़ें मिसप्लेस हो जाती है, गलती से घूम जाती है, कुछ हो जाए तो हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए चीज़ें, उसका थोड़ा सा ध्यान रखो। दोनों को एक बैग में रखो। अगर पासपोर्ट को बैग में रखा है तो आधार कार्ड को पर्स में रख लो, जेब में रख लो, ताकि इनकेस घूमे तो एक आइटम घूमे, दोनों नहीं घूमना चाहिए, वो हो जाएगा। और खासकर एग्ज़ाम जब अपन दे रहे हैं तो हाँ देखो, ये एक टेस्टेड स्ट्रेटजी है जो मैंने अपने टाइम पे, मेरे सीनियर्स ने जिन्होंने मुझे एडवाइस करी थी, जिसके बाद अभी पिछले 2-3 साल से जितने भी लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ, जितने भी लोगों से मैंने चीज़ें सुनी हैं पर्सनल इंटरव्यू में, जो लोग फेल होते हैं कि भी क्या क्या गलतियाँ हो रही है एग्ज़ाम में,
इतनी बार मैं खुद भी बोल चुका हूँ कि हमको पेपर को रिव्यू नहीं करना है। अब अगर रिव्यू नहीं करना है तो फर्स्ट को में ही कैसे हमको बेस्ट आंसर लगाना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ो, क्या अच्छा लग रहा है, फिर एक बार वो क्वेश्चन पढ़ो। उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको सबसे अच्छा लग रहा है उसको क्लिक करो, आगे बढ़ो। ऐसा मत सोचो कि बाद में याद आ जाएगा तो बाद में करूँगी, वो मत करो। क्योंकि अभी आपने जब उस क्वेश्चन को पढ़ा था ना, तो अब सारी मेमोरी हमारे पास है। अभी इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, वो सब स्टोर है हमारे पास में, सबकॉन्शियस माइंड में। तो वो स्टोरेज है अपने पास सारा। तो उससे क्या होता है कि वो सारी मेमोरी जब प्रोसेस होती है ना, जब आप वो क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो तो मेमोरी प्रोसेस करता है ब्रेन अपना। तो वो आपको एक ऑप्शन अच्छा लगेगा उन चार ऑप्शन में से कि हाँ ये हो सकता है, क्लिक करो, आगे बढ़ो ज़्यादा। और जब क्लिक करो तभी सोच लो क्या क्लिक कर रहे हो। बस एक बार आपने क्लिक कर दिया फिर नहीं चेंज करना है, वो हो गया, डन करो। ऐसे करते करते अपने को 150 ख़त्म करना है। 150 करने के बाद फिर आएगा मन में कि यार एक बार रिव्यू कर लूँ। प्लीज़ ये सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए 1 गो में ही कर लो जो करना है, कि क्या कहाँ जाना है, कहाँ कौन सा अच्छा था, उस पर क्लिक कर खत्म। क्योंकि जो पहली बार में माइंड में आएगा वो हमेशा अच्छा रहेगा। अगर आपने 2-3 बार उस क्वेश्चन को वापस पीछे गए, आगे देखा, आगे गए, पीछे देखा, तो चारों ऑप्शन फिर आपको सेम लगेंगे। तो वो चीज़ हमको नहीं करना है, उसका स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होगा कि 150 क्वेश्चन को आप एनालिसिस करोगे तो हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको लगा कि यार ये तो सच में ही मुझे करना चाहिए चेंज, ठीक है, कि ये तो बिल्कुल ही सच में गलत है। बट वहाँ पे सारे 150 उनको ऐसा ही लगेगा कि यार इसका ये नहीं, ये भी हो सकता है। 2 में तो कन्फ्यूजन होता है ना ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो हम 2-4 क्वेश्चन सही करने के चक्कर में 15 से 20 क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो हमको 2-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हो तो उनको होने दो, कोई बात नहीं, पर वो 15-20 को गलत नहीं करना है, हमको वो ध्यान रखना है। क्योंकि वहाँ पे सब ये लगेगा कि यार ये नहीं, ये सेकंड वाला सही होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। तो उस चीज़ का प्लीज़ इसी से बचना। और भले आधा बच जाए टाइम तो कोई बात नहीं यार, 150 ख़त्म करो, सो जाओ। मैं हमेशा इतनी बार मैंने बोला है कि मैं दोनों पेपर, फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर में आधा घंटा सोया हूँ। क्योंकि अगर आप उसका रिव्यू नहीं करोगे तो आपका आधा घंटा बच जाएगा। तो उसको रिव्यू करने के बजाय सो जाओ, कोई बात नहीं, अगले वाले के लिए एनर्जी लाओ, ठीक है, वो हो जाएगा। फर्स्ट पेपर अपन ने दिया, बाहर आए, किसी से मतलब नहीं रखना है। साथ वाले कोई भी हो, दोस्त, कुछ नहीं, उस ब्रेक में सब को इग्नोर करो, अपने पे फोकस करो। कुछ खाओ पियो, कुछ खाने के लिए अपने पास है, कुछ चीज़ें देखो और वो कर लो, खा पी लो। साथ साथ में सिर्फ 2-3 चीज़ें करनी है पढ़ने के मामले में। तो अपने जो सब्जेक्ट हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट, सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, ओबीजी हो गया, ऑप्था हो गया, ऐसे 4-5-6 सब्जेक्ट के अपन, डर्मा हो गया, इनके अपन इमेजेस बस एक बार रिव्यू कर ले, देख ले फटाफट, आधे घंटे में, ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट भी बहुत है। बस एक बार देख लो सामने से, वो चीज़ कर लो, बस वो हो गया। फिर अपने एग्ज़ाम में जाना है, कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, कैसा पेपर था, क्या था, फलाना था, कुछ मतलब नहीं है। देखो आजकल क्या है ना, पैटर्न चेंज हो रहा है। 2019-20 से पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट पेपर लोगों को पास कराता था, सेकंड पेपर्स में लोगों को इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे। बट आजकल जब से फर्स्ट पेपर भी क्लिनिकल हो गया है तो फर्स्ट पेपर उतना अच्छा लोगों का ज़्यादातर का नहीं जाता है, सेकंड पेपर ही पास कराता है सबको। तो फर्स्ट पेपर अच्छा ना भी जाए तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसका वो टेंशन नहीं लेना है कि यार ठीक है फर्स्ट पेपर था, ठीक है, छोड़ो उसको, जो हो गया वो हो गया। हमारा फोकस सेकंड, क्योंकि सेकंड पेपर में आपकी ओबीजी है जो अब मेजोरिटी लोगों की स्ट्रॉन्ग होती है, सर्जरी सबकी स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमको उनका स्कोर सेकंड पेपर में करना है, तो उस पर हमको ध्यान देना है, बस वो चीज़ करो। सेम सेकंड पेपर में भी सेम चीज़ करना है, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, जो अच्छा लग रहा है क्लिक करो और आगे बढ़ो। जितना ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट करेंगे फिर चारों ऑप्शन सेम लगने लग जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है। और बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना है इस चक्कर में कि अपन भूल गए पढ़ना, कि एक्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, चीज़ें इसी सिली मिस्टेक करके आ रहे हैं जो बहुत इजी था, और वो सिली मिस्टेक पे अपने को बचना है, बस खासकर उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। इसलिए जब आप क्लिक कर रहे हो ऑप्शन पे, और जो भी आपने क्लिक करा ऑप्शन, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो भाई कि क्या है क्वेश्चन में, क्या नहीं। बस वो चीज़ वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर हमारी होती जाएगी। तो इसलिए उसका हमको ध्यान रखना है। बस फिर सेकंड पेपर जैसे आपका हो जाता है, आराम से टाइम बचे तो सेम बट रिव्यू नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है उस चक्कर में क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे लोग 141 से 149 में अटकते हैं, उनका मेजर रीज़न यही है कि वो 2-3 क्वेश्चन सही करने के चक्कर में 10-12 गलत भी कर देते हैं। तो एट द एंड आपके 8-10 तो गलत ही हो गए ना रिजल्ट में। तो वो गलती हमको वापस से नहीं करनी है। जो भी अटैम्प्ट्स वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम खासकर अटैम्प्ट वाले हैं, वही गिल्ट निकाल दो अटैम्प्ट का, जो भी आपका पुराना था। क्योंकि बहुत सारों को एग्जाम से एक दिन पहले वापस वो फोबिया आ जाता है कि यार वो PTSD हो गया ना, तो वही कि फिर से फेल हो गया, तो फिर से फेल हो गई, तो वो माइंडसेट प्लीज़ निकाल दो कि जो होना था वो हो गया पुराना। इसको ऐसा माइंडसेट रखो कि हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्ज़ाम को, उस चीज़ का ध्यान रखो। जिनके सेंटर नई सिटी में हैं, जो कहीं बाहर गए हैं उस टाइप से, तो कोशिश करो कि एग्ज़ाम से एक दिन कल शाम को एक बार जाके सेंटर देख लो, कहाँ सेंटर है, क्या है। क्योंकि बहुत बार गूगल में भी चीज़ें अलग अलग हो जाती है, लोकेशन वाइज चीज़ें। तो एक दिन पहले जाके कंफर्म कर लो, ताकि अगले दिन सिर्फ जाने का रहे। और आसपास कोई होटल ले लो, उस चीज़ का ध्यान रखो बस खासकर। यही चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम
कर चुके हैं, मतलब अपने आप पे पहले तो भरोसा रखो यार कि जो चीज़ें आपने करी हैं ओबियसली उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे यार, कोई ऐसा नहीं है कोई अलग से कोई क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन पेपर सेट एनबी वाले करते हैं उसमें भी इंडियन टीचर ही हैं, यही टीचर है, इन्हीं मेडिकल कॉलेज से कोई ना कोई टीचर है। और जो क्वेश्चन हमारे लिए जो आपने जिस भी जहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं प्रेप मेरो या किसी भी ऐप से या कोई जीटी दिया है, वो भी तो इंडियन टीचर ही कर रहे हैं। तो कोई टीचर ऐसा तो है नहीं कि वो कोई अलग यूएस के टीचर सोल्व क्वेश्चन बना रहे हैं। तो एट द एंड सब टीचर सेम ही है ना, तो वैसा ही पैटर्न आता है। तो उसका इतना लोड नहीं लेना है कि यार एग्जाम में कुछ अलग से कुछ आ जाएगा। अलग से क्या आएगा, जो आपने पढ़ा है वही आएगा ना उस चीज़ का। कंटिन्यूसली 2 4 5 6 क्वेश्चन गलत भी हो जाए, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं यार। मुझे आज भी हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन में यही लगता है कि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन में तुक्के ही मार रहा हूँ। तो ठीक है, अपने को जो अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक करो। हमको कोई वहाँ से आपसे पूछेगा नहीं स्क्रीन में से निकल के कि क्यों करा ये वाला सही, बताओ रीज़न बताओ, तो अपने कोई एक्सप्लेनेशन तो देना नहीं है। तो उस चीज़ का लोड नहीं लेना है, जो अच्छा लग रहा है क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बस उसी चीज़ का पे ध्यान देना है हमको। ये अपन कर लेंगे तो आराम चीज़ें हो जाएगी। एग्ज़ाम जैसा ना ये टाइम ऐसा है कि यार ना, खासकर जब बहुत परेशानी वाला टाइम है, क्योंकि इतना टाइम से आपने मेहनत करी है तो वो एंग्जाइटी बढ़ना बहुत ही नॉर्मल है, नेचुरल है। तो ठीक है, थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखो, खासकर कल वाली चीज़ का ध्यान रखना कि 6 7 बजे के बाद प्लीज़ मत पढ़ना। मन करेगा बहुत अंदर से कि ये भी पढ़ लूँ, थोड़ा सा पढ़ लूँगा, थोड़ा सा पढ़ लूँ, प्लीज़ नहीं। क्योंकि अगर आप 6 या 7 बजे बंद करोगे ना तो उसके बाद 3 या 4 घंटे लगेंगे आपको नॉर्मल होने में वापस से, क्योंकि एंग्जाइटी बढ़ जाएगी कि यार ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं। तो 4 घंटे चाहिए। अब सोचो तुम 11 12 तक पढ़ोगे तो सुबह 4 बजे तक नॉर्मल हो गए, तो कब सोगे फिर? इसलिए जो पढ़ा था सब हो गया यार। एग्जाम डे वो मत खराब करो इस चीज़ के चक्कर में कि 5 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के कोई एग्जाम में आपको उखाड़ नहीं पाओगे, बट बिगाड़ जरूर दोगे। तो 5 6 बजे के बाद नहीं पढ़ना है, ख़त्म बात। उस चीज़ को स्ट्रिक्टली रखो ध्यान में। वो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे 6 घंटे पढ़ो, अरे भाई 6 महीने पढ़ा है आपने, 6 घंटे में नहीं ऐसा होगा कि आप पास फेल हो जाओगे। उस चक्कर में अगली चीज़ें मत खराब करो, उस चीज़ का ध्यान रखो, बस वो चीज़ हो जाएगी। वो कोई लफड़े वाली चीज़ें, नेगेटिव लोगों से एग्जाम हॉल में भी दूर रहना है, पहले भी दूर रहना। आज से नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ, जिनसे भी आपको थोड़ा बहुत भी आप अफेक्ट होते हो मेंटली, आज से लेके एग्जाम डेट, एग्जाम होने तक, सेकंड पेपर तक उन लोगों से दूर रहो। बस वो चीज़ हो, इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखो। सुबह जिसमें भी आप मानते हो, भगवान में, अल्लाह में, जो भी आपका रिलीजन हो, जिस भी फेथ में आप बिलीव करते हो, अच्छे से सुबह उठ के प्रार्थना करके, प्रेयर करके फिर जाओ आराम से घर वालों से बात करके, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ कि अच्छा होगा पेपर, कि हमने हमारी तरफ से अच्छी मेहनत करी है, तो बस उस मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। तो मेहनत पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। जो भी आपने चीज़ें करी है वो काफ़ी अच्छी है। ये डाउट अब मत लाओ कि बोल रहा हूँ या आप क्या कर लो, कुछ नहीं, जो होना था हो गया। कल इमेजेस अच्छे से रिवाइज करना और एग्ज़ाम देने अच्छे से जाओ। सो ऑल द बेस्ट। और वही हमेशा की तरह कि अब की बार 200 पार, ये माइंड में लेके चलेंगे तो चीज़ें अच्छी होती जाएगी। एग्ज़ाम के बाद में आपके रिज़ल्ट का वेट करेंगे हर बार की तरह, जैसे हर बार लोगों के मैसेज आते हैं इतने अच्छे अच्छे, तो इस बार भी आपके रिज़ल्ट पास होने का वेट करेंगे। और यही चाहता हूँ मैं भी कि सभी आप लोग इस स्ट्रगल से निकले, ताकि हमारे साथ में नीट पीजी का स्ट्रगल आप लोगों का स्टार्ट हो। तो ठीक है, यही लाइफ है, चलता रहेगा सारी चीज़ें। इस एक चीज़ से निकल जाओगे तो आई थिंक मुझे भी बहुत खुशी होती है जब आप लोग इस चीज़ से निकल जाओगे। तो सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।